गुरुवार यानी 5 दिसंबर 2024 को मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह की भव्यता में कोई कमी नहीं थी। मंच और मंच के नीचे मौजूद लोगों से ये साफ हो गया था कि देश की आर्थिक राजधानी की सियासी फिजा बदलना भारतीय राजनीति के लिए क्या मायने रखता है। इस शपथ ग्रहण समारोह की रौनक तब और बढ़ गई जब काफी नानुकुर के बाद एकनाथ शिंदे ने भी अजित पवार के साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। प्रदेश में भाजपा और उसकी अगुवाई वाला गठबंधन लगातार तीसरी बार चुनाव जीता है और तीनों ही बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन इस बार बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और उस पर से मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी का मतलब कहीं ज्यादा है और महाराष्ट्र की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। बीजेपी के लिए सफलता सिर्फ अपनी अगुवाई वाली केंद्र सरकार बनाने तक सीमित नहीं है, उसके लिए ये इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र में वो इस बार सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुई है। कांग्रेस पार्टी का कद उसके सामने बहुत ही छोटा हो चुका है। क्षेत्रीय दलों का दबदबा या तो बेजान पड़ चुका है या फिर शिवसेना और एनसीपी को उसी से सहारा मिला है। इस परिवर्तन को हम 5 साल पहले यानी 23 नवंबर 2019 के देवेंद्र फडणवीस को सादे समारोह में शपथ लेने की मजबूरी से समझ सकते हैं। तब भी बीजेपी चुनाव जीत कर आई थी, तब सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली उसकी सहयोगी शिवसेना ने ऐसा गच्चा दिया कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी वो बौनी साबित हुई। फडणवीस ने अजित पवार के साथ गुपचुप तरीके से शपथ ली तो उंगलियां बीजेपी पर उठने लगी, लेकिन 5 साल बाद वही पार्टी वहां पहुंच चुकी है जहां डंके की चोट पर कई दिन पहले ही शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी थी। मीडिया में एकनाथ शिंदे के शपथ लेने या नहीं लेने की अटकलें चलती रही, लेकिन आजाद मैदान में बीजेपी के विधायक दल के नेता भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में कोई रुकावट नहीं आई। यह महाराष्ट्र की राजनीति में दशकों के बाद किसी पार्टी के शीर्ष पर होने का प्रमाण है। यह महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक नए युग की शुरुआत है। बीजेपी को यहां तक पहुंचने में 3.5 दशक से भी ज्यादा लगे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में उसकी पहली धमक तब दिखी जब वो 1990 में 42 सीटें लेकर पहुंची थी। ये वो दौर था जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। 1995 में बीजेपी 65 सीटें लेकर असेंबली में पहुंची तो उसे शिवसेना के जूनियर पार्टनर के तौर पर पहली बार सत्ता का स्वाद चखने को मिला। पार्टी के जूनियर पार्टनर से सीनियर पार्टनर बनने में भी करीब 2 दशक लग गए। 2014 में पहली बार उसे शिवसेना से ज्यादा सीटें मिली और मोदी लहर के प्रभाव के बीच 122 सीटें जीतने के दम पर फडणवीस राज्य में पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसी नरेंद्र देवेंद्र की जोड़ी के प्रभाव ने 2024 में पार्टी को बहुमत के करीब लाकर पहुंचा दिया और इतिहास रच दिया। 2024 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन सरकार बनाकर बीजेपी ने प्रदेश की राजनीति में एक तरीके से अपनी सर्वोच्चता स्थापित की। महाराष्ट्र का जनादेश यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य के लिए एक पार्टी के प्रभुत्व के पक्ष में नजर आया, जो बीजेपी के भविष्य के लिए आकर्षक संभावनाएं। बीते वर्षों में धीरे धीरे बीजेपी ने विदर्भ, उत्तर और पश्चिम महाराष्ट्र में कांग्रेस का किला ध्वस्त करने में कामयाबी हासिल की, जिसे वापस पाने की स्थिति में फिलहाल कोई और नहीं दिखता। शिवसेना और एनसीपी में टूट होने की वजह से जहां दोनों दलों का एक गुट बुरी तरह से कमजोर पड़ चुका है, वहीं दूसरा गुट सीट संख्या के मामले में भले टिका हुआ है, लेकिन उनका भी सहारा बीजेपी ही लग रही है। इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में अब बीजेपी ने खुद को सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया और उसकी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रतिद्वंदियों को बहुत कड़े जमीनी संघर्ष की आवश्यकता पड़ सकती है।